एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, आपकी सेहत अच्छी है, आप अच्छे से अपना काम कर रहे हो और बस ओवरऑल आप अच्छे हो। आई होप मैं ये वीडियो बना रही हूँ टू टेल यू हाउ और आई विल से व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज़ सो दैट योर वीडियो, जैसे आपका नया चैनल है और आप बस ऐसे शुरू कर रहे हो, 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर, क्या स्ट्रैटेजी है कि आप सब्सक्राइबर गेन करो या वीडियो बना रहे हो तो कैसे व्यूज़ आएंगे, ओवरनाइट वायरल हो जाओगे। और आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे वीडियोस छाने होंगे, कुछ किसी का कुछ ट्राई किया होगा, किसी का कुछ ट्राई किया होगा। तो आई विल टेल यू व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई ट्राइड। तो स्ट्रैटेजी ये होती है यूट्यूब पे वायरल होने की कि कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं होती है, और ये मेरा सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन है। और ये ओपिनियन मैं आपको तब दे रही हूँ जब मैंने इतने वीडियोस देखे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी के हिसाब से कुछ है, और सब ये बोलेंगे कि और ये हर किसी का स्टेटमेंट होता है कि बड़े यूट्यूबर्स आपको कभी नहीं बताएंगे पर ऐसा होता है, बड़े यूट्यूबर्स आपको ये नहीं बताएंगे पर ऐसे होता है, हर कोई आपको ये नहीं बताएगा पर ऐसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे वायरल होने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपका कंटेंट मुझे लगता है बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए, और ये भी है कि हर किसी के पास ना हाई क्वालिटी ना तो मोबाइल होता है, ना हम हर किसी के पास आईफोन होता है, ना हर किसी के पास कैमरा होता है। फिर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो क्वालिटी फर्स्ट चीज़ हो गई, ठीक है। अब वीडियो क्वालिटी हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता। फिर दूसरी चीज़ होती है आपका कंटेंट, कंटेंट कितना यूनिक है। जैसे किसी का कंटेंट बड़ा कॉमन सा है तो उस पर व्यूज़ इतना आने का कोई चांसेस नहीं है, बट किसी का कंटेंट बहुत यूनिक है, या उसकी जो भले ही कॉमन कंटेंट है पर उसको शूट करने का या उस चीज़ को बनाने का तरीका कितना यूनिक है। ओवरऑल यूनिकनेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लोगों को जब कोई चीज़ यूनिक लगती है और अट्रैक्टिव और एंगेजिंग लगती है तो लोग उसको देखते हैं, फिर जैसे जैसे देखते हैं तो वो वीडियो आगे बढ़ती रहती है। फिर तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि, और मैं बता दूँ कितने भी आप वीडियोस देख लेना, आपका जब तक वायरल नहीं होना तो नहीं होना है। और जहाँ आपने कोई यूनिक चीज़ बना दी या बहुत कॉमन चीज़ में भी कोई एक यूनिक चीज़ पकड़ ली, वहाँ आपका वीडियो धीरे धीरे चलने लग जाएगा। और ये आप देख लेना, आप चाहे कितने ही वीडियोस देख लो, आपको कोई सक्सेस हासिल नहीं होगी उन वीडियोस में, और ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है खुद भी करके, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं बहुत एक टाइम पे क्या आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बिकॉज़ आप अपना एफ़र्ट डाल रहे होते हो कहीं। अब मैंने तो यहाँ तक एफ़र्ट डाला है कि आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मैंने वहाँ वीडियो शूट किया, और मेरा ये मानना था कि मैं एक साथ बड़ा वीडियो डालने की बजाय शॉर्ट्स प्रेफर करूँगी क्योंकि शॉर्ट्स से ज़्यादा एंगेजमेंट आता है। और अब मैं चाहती तो वो ट्रैवलिंग अवॉइड भी कर सकती थी, बट पैसा खर्च कर दिया मैंने, सब कर दिया, और मुझे ऐसा कोई रिज़ल्ट मिला नहीं। फिर ठीक है, बट ठीक ठाक चल रहा है चैनल, मैं कोई ऐसा कंप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज़ आई एम गिविंग इट टाइम स्टिल। मेरे पास जो भी बचा हुआ टाइम है, जॉब मैं करती हूँ, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपना हार नहीं मानो। क्योंकि सबसे तीसरी चीज़ आपको याद करनी है कि रखनी है कि ये नहीं कि वीडियो डाला वायरल हो गया, मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैं तो कहती हूँ दिन के 2-3 शॉर्ट्स डालो आराम से, है ना। दिन के 2-3 शॉर्ट्स डालो, और ये नहीं कि वायरल नहीं हो रहा तो आप डिलीट कर दो। ये गलती मत करना, ये मैंने की थी। तो क्या होता है, आपका जो एल्गोरिदम अच्छा जा रहा होता है ना, तो फिर यूट्यूब उसको थोड़ा रोक देता है, आपके चैनल की रीच कम हो जाती है। तो ये चीज़ें मत करना। और ये मैं बहुत आपको बिल्कुल रियल बता रही हूँ, मैंने कोई देखो फैंसी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मैं कोई बहुत तैयार होकर नहीं बैठी हूँ, बहुत प्लान करके वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये मैं बहुत ऐसे ही रैंडमली पढ़ाई करते करते, मैं जब मेरा चैनल चेक करती रहती हूँ, चीज़ें देखती रहती हूँ, तो मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता है कि मेरे वीडियोज़ पे व्यू नहीं आते हैं। तो ये मेरा बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है। आप देखो मैं कितना रैंडमली इसको शूट कर रही हूँ, और यही इफ़ेक्टिव हैं मैंने जहाँ तक देखा है, कि आप अपने 2-3 दिन के शॉर्ट्स अपलोड करो।
और मेहनत करो, 3 महीने 4 महीने मेहनत करो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ फल तो आएगा ही आएगा। ये मैं कह सकती हूँ। किसी की बातों पे मत बिलीव करो कि ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। ये सब अपने व्यूज़ वाले काम हैं। कोई आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देता ही नहीं है। और कहाँ आपकी यूनिकनेस अच्छी लग जाए, कहाँ आपका वीडियो बढ़ जाए। और एक चीज़ और, बड़ी इजी वे है वायरल होने का, विच इज़ रिमूविंग योर क्लोथ्स। हाँ, ये मेरा गुस्सा भी है और ये मेरा थॉट प्रोसेस भी है, जो मैं सोचती भी हूँ इस दुनिया के बारे में कि जब किसी को वायरल होना होता है, आज जब आपको पता होगा कि मैं कपड़े उतार दूँ या मैं गाली गलौज करूँ तो मैं इजीली वायरल हो सकती हूँ। अगर मैं ये करूँ, मुझे पता है, और अगर मुझ में इतने गट्स हैं कि मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए मेरी मॉरल वैल्यूज़ मैटर नहीं करती हैं, तो मैं इसको खुल के करूँगी। ठीक है। देखो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या गाली देते हो, आप क्या पहनते हो, क्या करते हो, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर और यू आर ट्राइंग टू कम इनटू पब्लिक आई, तो मेरा ये मानना है कि आप जो करते हो, कई लोग आपको आइडलाइज़ करने लग जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कभी नहीं किसी को आइडलाइज़ करना चाहिए एक्सेप्ट गॉड। ठीक है। आइडलाइज़ मत करो किसी को, पर लोग करते हैं। तो जब लोग आपको आइडलाइज़ कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक तरीके का कंटेंट डालो। पर लोग एक शॉर्टकट लेते हैं फेमस होने का, वो होता है कपड़े उतार देना या गाली गलौज करना। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में गाली भी देते हो ना, तो हु केयर्स यार, आपकी पर्सनल लाइफ है। बट आप यहाँ पे कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? दिस इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस। एक नेगेटिव, देखो, गाली एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करेगा, कोई पॉजिटिव ऑरा तो क्रिएट करेगा नहीं। ठीक है। तो बहुत शॉर्टकट तरीका है, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, बहुत शॉर्टकट तरीका है। अपने कपड़े उतारो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, वीडियोस डालो, चाहे वो वीडियोस मीनिंगफुल हों, चाहे वो ना हो, चाहे वो फ्रूटफुल हो ना हो, पर लोग आपको बड़े व्यूज़ देंगे। क्योंकि इस इंडियन सोसाइटी की रियलिटी ये है कि आपको दुनिया में बाहर गली में बैठ के 4 लोगों में 10 लोगों में बैठ के आपको गाली दी जाएगी। अगर आप छोटे कपड़े पहनते हो या आप गाली गलौज करते हो, तो आपको लोगों में बैठ कर, अरे ऐसे ही है, अरे ये, अरे वो, ऐसा करा जाएगा आपके लिए। ठीक है। पर अकेले में लड़के उन्हीं लड़कियों को देखेंगे जो कम से कम कपड़ा पहने। ठीक है। उन्हीं लड़कों को देखेंगे लोग जो गाली गलौज करते हैं, अकेले में ईयरफोन लगा के देखते हो ना आप लोग। तो ये चीज़ है। तो ये एक दोगलापन भी है सोसाइटी का। वो लड़कियां जो छोटे कपड़े पहन के वीडियोस डालती हैं, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी आजकल हो गई है। मैं तो बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, कई लोग ऑफेंड हो जाएं तो हो जाएं, जो भी है। तो क्या है ना, देखो, सबसे आसान रास्ता है कैसे आपको वायरल होना है, वो ऐसे ही वायरल होना है। इंडिया में दोगलापन है। आप जितने छोटे कपड़े पहनोगे लोगों को उतना अच्छा लगेगा। बाहर लोग गाली दे लेंगे, पर अकेले में आपको देखेंगे। ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, तो ये बड़ा आसान तरीका है वायरल होने का। ठीक है, गाली गलौज डाल दो, बड़ा आसान तरीका है वायरल होने का। पर अगर आप एक सिंसेरिटी से, एक रॉयल्टी से, आपका एक एलिगेंस है, अगर आप उससे वीडियो डाल रहे हो, तो नो वन विल सी दैट। बहुत रेयर होता है कि ऐसे लोग भी वायरल हो जाते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है, उनके लिए भी वायरल होना इतना ईजी नहीं होता। वो बहुत मेहनत करते हैं। ईजी होना है ना, बहुत जल्दी रातों रात वायरल होना है, तो आप कपड़े उतारोगे या गाली दोगे तो आप हो जाओगे। ये ऑनेस्ट रिव्यू है, हाउ टू गेन सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ ऑन यूट्यूब। और अगर आपको मेहनत वाला वे यूज़ करना है, तो जो मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताया वो यूज़ करो। ठीक है। ये ऑनेस्ट है, आप करके देख लो। ये बिल्कुल सही है। आप कितने वीडियोस देख लोगे ना, आप मेरे से कई लोग रिलेट करेंगे, कितने वीडियोस देखे पर कुछ नहीं हुआ। तो सच्चाई कौन बताता है? बस कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट रहो अपनी चीज़ों में, तो फिर भी चीज़ें बदल सकती हैं। और अगर आप अपनी रॉयल्टी, अपनी एलिगेंस मेंटेन करना चाहते हो, ऐसे वीडियोस डालना चाहते हो, तो थोड़ी मेहनत लगेगी। 3-4 महीने, 5-6 साल भर भी लग सकता है, पर लगे रहो। अगर सच में मेहनत, सच में वो मुकाम पाना है, तो सोच से और मेहनत से अपना काम करो। बस एक इज़्ज़त वाला मुकाम पाना है तो
तो ये है रियल, जो आपको देता नहीं है कोई ये रिव्यू। सब झूठ बोलते हैं, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने वीडियो के व्यूज़ के लिए ये सब करते हैं, मैं साफ बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये ऑनेस्ट रिव्यू। और इतना तैयार होकर जो बैठते हैं वो सब प्लान ही तो बोल रहे हैं ना, सब लिख के अपने व्यूज़ के लिए तो बोल रहे हैं ना। मुझे तो बस लगा, बिकॉज़ मेरे को प्रोग्रेस नहीं लगी मेरे चैनल पे, और जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस लगी वो कुछ की पॉइंट्स से लगी, और मुझे लगता है कि इन्हीं की पॉइंट्स को फॉलो करके मेरे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, और उनमें टाइम लगेगा। बिकॉज़ मैं तो कपड़े उतार नहीं रही, या मैं गाली गलौज कर नहीं रही कि मेरे बड़े जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, राइट। तो दिस इज़ द की, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, एंड दिस इज़ द ऑनेस्ट ओपिनियन आई एम गिविंग यू। ये सबसे सच्ची बात मैं आपको बोल रही हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं माननी, आपको लगता है आप और 100-200 वीडियोस देखेंगे पर फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं, वो आपका तुक्का लग जाए, आपकी किस्मत है तो अलग बात है। बाकी दिस इज़ इट, आई वांटेड टू टॉक टू यू। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे बात कर ली, और अगर कोई नया भी मेरी वीडियो देखता है तो उससे भी बात हो गई। तो मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।